फिर आप इस हमने एनवायरनमेंट की बात कर ली, सातवां स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि अकाउंटेबिलिटी। हमने सोच भी लिया, आज आपके सारे हमारे इस पॉडकास्ट से कुछ मोटिवेट भी हो गए हैं, कुछ समझ भी आ गया होगा, राइट। इसको रेगुलर हमने बात भी की कि 30 डेज़ के अंदर आप चेंज कर भी सकते हैं। क्या एक बेसिक स्टेप एक बंदे को लेने चाहिए ताकि वो सफ़र की तरफ गामज़द हो सके? रिफ्लेक्शन, वेरी सिंपल। आप रिफ्लेक्ट करें अपने हर दिन को, अपने हर वीक को, अपने रिफ्लेक्ट थोड़ा और रिफ्लेक्शन में यह है कि आप देखते हैं कि आपने इस जर्नी में कितने स्टेप्स उठाए। लाइक मैं लास्ट नाइट मैं रिफ्लेक्शन कर रहा था, मैंने अपनी ट्रेनिंग की पुरानी फाइल्स, अपने कोर्सेज की फाइल्स निकाली, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो मैंने ये स्टेप्स कर ही नहीं रहा। तो मैंने दोबारा से अपने वीक पॉइंट्स नोट किए, भाई ये एक्शन स्टेप है मिस कर, अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी जर्नी आगे नहीं जाएगी। सो रिफ्लेक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम जा रहे हैं तो बस तेरा मैं नहीं पता, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। सो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ के पिछले पार्ट को देखना है, जो आपके माइंड में पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना है कि उसमें क्या गलतियाँ थी, क्या मिस्टेक्स आपने की, उनको रिपीट नहीं करना। नंबर 2 वहाँ से लर्निंग क्या है। नंबर 3 जो आप रिजल्ट हासिल करना चाह रहे थे, अगर कोई कन्फ्यूजन थी, वहाँ पहुँचते पता चला कि वो तो नहीं था वैसे, तो उसको कैसे आप रीफ्रेम करेंगे, उसको कैसे आप चेंज करेंगे। लाइक आप ड्राइव कर रहे हैं, नेविगेशन ऑन है, रोड बंद है, तो नेविगेशन सिस्टम आपको क्या करता है, डाइवर्ट करता है। ठीक, तो आपने समटाइम लाइफ में भी डाइवर्जन करनी हो कि एक रास्ता आपको नजर आ रहा है, बंद कर लिया, उसमें कोई आगे है ही नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन गलत थी, तो आप उसको चेंज करें। रिफ्लेक्शन से आपका अकाउंटेबिलिटी, मैं से स्कोर कार्ड भी कहता हूँ। देखिए ना, मैच में अगर स्कोर कार्ड ही ना हो वो तो प्रैक्टिस मैच होगा। स्कोर कार्ड आपके इमोशंस को, हाँ अभी पता नहीं 5 स्कोर चाहिए, 3 कहते हैं, अब वो हाइप जो इमोशनल इंटेंसिटी क्रिएट होती है वो स्कोर कार्ड की वजह से होती है। अकाउंटेबिलिटी के लिए स्कोर कार्ड को अपने मेंशन करें। अच्छा, जो आपने बात की ना कि अपने पास को देखें, तो हमारे जैसे माशरे में भी और हमारी ब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि आप पास में जब भी देखते हैं सारा दूसरे लोगों पर डालते हैं। तो ये ब्लेम गेम है, क्योंकि जब तक बंदा वो उसको अपने ऊपर नहीं लेगा कि यार मेरी, जैसे आपने कहा कि आपने फौरन से पॉइंट आउट किया यार मैंने ये गलतियाँ की, रादर देन कि यार उसकी वजह से हुई, तो ये ब्लेम गेम से कैसे निकला जा सकता? देखिए, ब्राइट ट्रेसी अपनी किताब द साइंस ऑफ मोटिवेशन में कहते हैं ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। मैं कहता हूँ कि आप जैसे ही ब्लेमिंग मोड में जा रहे हैं, ट्वीन के आपके माइंड में नेगेटिव केमिकल स्टार्ट, और नेगेटिव केमिकल सिर्फ आपको मेंटली नहीं बल्कि फिजिकल भी डैमेज करते हैं। आप जब मुझे कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ कि हाई तो नहीं है, और मैं फिर एक बार रिफ्लेक्ट भी करता हूँ कि नहीं मैं ब्लेम तो नहीं कर रहा था, तो मुझे पता चलता है मैं कि ब्लेम कर रहा था। बेगम को कह रहा हूँ तुम्हारी वजह से मैं राइट हूँ, तो बेगम मुझे कहती है आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप तो ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेमिंग इज द सोर्स ऑफ नेगेटिविटी, ये आप बांध दें। मुझे रिसेंटली एक बच्चे ने पूछ किया, सर मेरे ना बड़े मुस्लिम मसाइल हैं, वालिद साहब बीमार हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, हालात बड़े ख़राब है, सर बताएं क्या करो। सो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, मैंने ये बताया कि ब्लेमिंग इज़ द सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। 3 मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन होती है, और हर बात का मैं उसे एक ही जवाब देता हूँ, यू आर इन ब्लेमिंग मोड, चेंज इट, यू आर इन ब्लेमिंग मोड, चेंज। 3 दिन बाद मिलाकर उसने एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ट्रिगर करवा, मैं ब्लेम करता। ब्लेमिंग इज द सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। आपने ब्लेम नहीं करना, ब्लेम करेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे, ये या आप ब्लेम करेंगे या आप ग्रो करें। सो ग्रोइंग माइंडसेट कहता है कि आप ब्लेम ना करें, आप 100%। मैंने सक्सेस का जितना भी लिटरेचर पढ़ा है, एक प्रिंसिपल कॉमन है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो तब आती है जब आप ब्लेम से नहीं करते, बिकॉज माइंड के अंदर या ब्लेम आएगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, दोनों में से एक चीज एक वक्त पे है। जबरदस्त हो गया। फिर आप 7 स्टेप्स हमारे हो गए रोड मैप फ्रेमवर्क के। जो 8वां स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट का, किस तरह की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो? देखिए जी, इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ किस्म की है। नंबर 1 पैसे की, नंबर 2 टाइम की, टाइम इज मनी, नंबर 3 आपके फिजिकल परस्पेक्टिव की, आपकी देखिए फिजिकल बॉडी भी उसमें इन्वेस्ट हो रही है। अब इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स को आप कितना प्रिसाइज कर रहे हैं, कितना अलाइन कर रहे हैं अपने गोल के साथ। अगर तीनों, देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है फ्रीडम की, अगर मेरे पास फ्रीडम नहीं होगा तो मैं बहुत से अपनी हॉबीज़ कंप्लीट नहीं कर सकूँ। ठीक है, मुझे एडवेंचर का शौक है, मुझे हाइकिंग का शौक है, स्विमिंग का शौक है। अब उस इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है। अब इस गोल को मैंने अलाइन करना है अपने उसके साथ, तो आपने अपने टाइम, अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज, इनकी इन्वेस्टमेंट को वाइजली सिलेक्ट कर। अच्छा, वो से लोग कहते हैं सर हमें बताएं हमारे पास कुछ पैसे तो इन्वेस्ट कहाँ करें, तो मैं एक ही मशवरा देता हूँ कि फिफ्थ इन्वेस्ट, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट। जितनी आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ग्रो करें, आपकी ग्रोथ के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। एज कम्पेयर कि आप प्रॉपर्टीज़ बनाते थे, नो डाउट कि आपने बनानी है,
अपने एसेट अपने बिल्ड कर रहे हैं, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपके पिज्जा सेल्फ ग्रोथ सेल्फ। सही हो गया। 9th स्टेप आता है हमारे पास गाइड का। किस तरह के लोगों की हमें नीड पड़ेगी अपनी इस जर्नी में? डिपेंड करता है आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, उससे रिलेटेड आपके पास रोल मॉडल की अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो इट मीन आप जीरो। बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो रोल मॉडल नहीं है। जब आपके पास रोल मॉडल ही नहीं है, आपके पास एविडेंस ही नहीं है कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, फिर रोल मॉडल्स की लिस्ट काफ़ी नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रात को जब मैंने फाइलें देखी तो मैंने कुछ ऐसे पुराने ट्रेडर्स हैं जो पाकिस्तान की ट्रेनिंग इंडस्ट्री के पॉइंटर्स में आते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था। अब मैं उनको सर्च कर रहा हूँ, उनकी चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ये मिसिंग पॉइंट था कि जो पिछली जनरेशन के ट्रेनर्स थे उनमें से कुछ को मैंने चेक नहीं किया था, उनके काम को, उनकी कंट्रीब्यूशन को नहीं देखा था। सो आपने रोल मॉडल्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करना नहीं करना, बल्कि उन तक अप्रोच करना है। उनके मेंटल पैटर्न्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और वैसे पैटर्न क्रिएट करने हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप फिर कंफ्यूज रहेंगे और मेंटोर आपकी लाइफ में लास्टिंग पेज, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप बेहतर है कि आप कोई कोच भी हायर करें। कोच आपके टाइम को बचाता है। जैसे आपने कराची जाना है, आप बाई एयर जाएंगे टाइम बचेगा, बाई रोड जाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर वॉक करके जाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब डिपेंड करता है, कोच आपके टाइम को बचाता है, ठीक है। सो कोच आपके पास आज के दौर पे 65% कोच जो है किसी भी सुपरस्टार की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 65% इट्स अ बिग नंबर। यानी जितने सुपरस्टार्स हैं आप देखें उनके कोचेज होंगे, कम्युनिकेशन का कोच होगा, पर्सनैलिटी का, पर्सोना का कोच होगा, हर फील्ड का उनका कोच है। जितना स्पेसिफिक वो कोच रखते हैं वो अपनी उस सेक्टर में उतना ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। बेशक ज़बरदस्त हो गया जनाब।